पति को दीर्घायु प्रदान करने वाला व्रत करवा चौथ। करवा चौथ में स्त्रियां नववधू की भांति पूर्ण श्रृंगार कर ईश्वर के समक्ष व्रत के उपरांत यह प्रण करती हैं कि मन, वचन और कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगी। व्रत मनाने का समय और उसका महत्व। करवा चौथ व्रत कार्तिक कृष्ण की पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह अखंड सौभाग्य का कारक होता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं मंगल स्वास्थ्य की कामना करके भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा और उसे अर्घ्य देने का यह प्रावधान कि भारतीय दर्शन में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष में भी चंद्रमा मन का नियंत्रक बताया गया है। संभवतः ऐसा इसलिए है इस व्रत का विधान बना क्योंकि शादी के सफल होने के लिए पति पत्नी दोनों का मन मिलना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा के पीछे मन को मन से जोड़ना का भाव ही छिपा है। करवा चौथ व्रत पूजन सामग्री। करवा चौथ का चित्र 2 करवा, गेरू, गाय का गोबर, सरई, चावल का लड्डू, शक्करपिंडी, विविध व्यंजन, फारा, खीर आदि, ऋतुफल, सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि। करवा चौथ का बायना, पूजन और बधाई। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का 1 लोटा भरकर रख लें। फिर बायना रखने के लिए खांड का या मिट्टी का करवा लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पैरों में पड़कर वो करवा उनको दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ के पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों का इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी का गौर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। परंतु यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर अपनी दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो उनकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो उस पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर गया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उससे भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो यह उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांध लो, ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर की चौथ
आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की भी आकर चली गई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की सभी चौथ आकर यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह उससे गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करने वाली करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर करवा चौथ ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासों में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह ये साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा। मान्यता है कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने के लिए शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने के लिए उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसे व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले किसी भी इस प्रकार ने व्रत किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों में शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर, परम रमणीक, शुक्र प्रस्थपुर, दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह करा दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियां समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष के दिन व्रतोपवास कर सायं काल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षतादि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सन्नान का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अच्छत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बंधव रुदन करने लगे,
फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। 1 वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से सब व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कारण मुझे सब फल मिला है। हे मातेश्वरी, आप हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो मेरा चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा चौथ की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय उसे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पति की रक्षा करना। करवा चौथ व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कुछ नहीं आता तो वह बहुत दुखी हो जाती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर भी आता। सासू भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और तथा छोटी से पूछने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर से करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम करती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती।
एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी नांद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे काटने आया था। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कौन कैसा बदला। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता था तथा वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। करवा चौथ 2024 में रविवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक है। अमृतकाल सुबह 3:52 से 5:21 तक है। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से सिद्धि योग शाम 5:41 तक है। राहुकाल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक है। साल 2024 करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 7:09 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात 8:15 चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रात 8:15 के बाद शुरू होगा। कथा सुनने और सारी विधि के करने के बाद करवा चौथ की ऊजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 चूड़ी और थोड़ा सा खीर रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए श्रद्धा अनुसार रख लें। फिर उसी थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर उसको सासू जी के पाँव पर पड़कर उन्हें दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर टीका लगाकर उन्हें विदा किए। आरती भी करें।